बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे अहम मसला वो मईशत है। इसमें भी दो राय नहीं हो सकती कि मईशत के बाद अगर पाकिस्तान का कोई बड़ा मसला है तो वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामलात हैं। और फिर इसी तरह जाते जाते ये फ़हरिस्त बहुत लंबी हो जाती है। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त सियासत को और मीडिया को इमरान ख़ान और उनसे मुताल्लिक़ मौज़ूआत ने यरगमाल बना लिया है। इसको आप इमरान ख़ान की मीडिया स्ट्रेटजी की कामयाबी भी कह सकते हैं और इसको आप जो हुकूमत है उसकी नाकामी भी करार दे सकते हैं। इसलिए आज हम भी मजबूर हैं कि इस बहती गंगा में हाथ धो लें और हमने ज़हमत दी है लंबे अरसे तक इमरान ख़ान साहब के इंतहाई करीब रहने वाले साबिक़ वफाकी वज़ीर जनाब फैसल वावड़ा साहब को। फैसल भाई, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। और पहले तो ये जानना चाहूँगा, ये आपकी दोस्ती वो क्यों ख़त्म हो गई? मेरा इख्तलाफ उनके साथ उनकी ज़ात को बचाने के लिए था, उनकी ज़ात की सियासत को बचाने के लिए था, उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए था। और मैं वो चीज़ें प्रिंसिपली मैं हवा के दूसरे रुख में इसलिए जाके खड़ा हुआ कि जब मैं मजबूर हो गया कि मुझे लगा कि उनको दलदल में ले गए हैं और उस डगर पे ले जा के बंद गली में खड़ा कर दिया है जिधर से अल्लाह ताला तो निकाल देता है, इंसान नहीं निकाल सकता। और अभी भी मैं आपको बताऊं कि ये जो उनके अरीब करीब के सांप हैं और दो ख़ास हैं, ये उनको अभी भी उस जगह पर ले जा रहे हैं जहाँ उनको अब उनकी ज़िंदगी के भी लाले पड़ सकते हैं। मैं बहुत बड़ी बात आपसे कह रहा हूँ और मैं उनको बहुत अरसे तक समझाता रहा, नाराज़ भी होता रहा, लड़ता भी था, मेरी वो चीज़ें बर्दाश्त भी करते थे, बहुत प्यार भी करते थे, बहुत कुछ उन्होंने मुझे सिखाया भी है, मेरे मौसन भी हैं। और इसीलिए मैं उनके लिए, अगर वो मेरे लिए कोई गलत बात कर भी दें किसी के कहने पे आके, तो मैं कभी उसका रिएक्शन में जवाब नहीं दूंगा उनकी इज़्ज़त और एहतराम के अंदर। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि उनको ख़तरा किसी से नहीं है पाकिस्तान में। जिन लोगों का वो नाम ले रहे हैं बवांगे तौल और जिन जिन पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो उनसे लगवाए जा रहे हैं। और जिन लोगों का वो ख़ास तौर पर सलीम साहब जो नाम ले रहे हैं, वैसे तो उनकी इन्वॉल्वमेंट 0.01% भी कहीं नहीं है, उनको बदनाम ज़रूर किया जा रहा है। लेकिन अगर उन लोगों की अगर इन्वॉल्वमेंट 1% भी हो जाए अगर, तो कोई पाकिस्तान में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आपके इतने मोहसिन हैं और उस्ताद भी हैं और इतनी आपकी इनायतें हैं और आज भी आप उनके लिए इतने अच्छे जज्बात रखते हैं, तो फिर इस वक्त वो मुश्किल में है, तो मुश्किल वक्त का तकाजा तो ये है कि आप उनके साथ खड़े हो जाते। देखिए सलीम साहब, आज भी आधी रात को मुझे किसी चीज़ के लिए कहेंगे तो मैं वैसे ही खड़ा हूँगा। और आज भी मैं पार्टी से निकाले जाने के बाद भी वही सब कुछ कर रहा हूँ जो मैं पार्टी में रहते हुए कर रहा था। फ़र्क ये है कि उन्होंने मुझे एक थर्ड क्लास बेईमान, चोर, डिसलॉयल, डिससिंसियर लोगों से जवाब तलब किया, जो मैंने 15 साल में कभी किसी को कुछ माना ही नहीं पार्टी के अंदर। ना किसी की ज़रूरत होती थी कि मेरे सामने बात कर सके, क्योंकि उनको पता था कि मैं मुंह पे बात करता था, उनके मुंह पे खड़े होकर बोलता था। जब वज़ीर था तब भी, जब पार्टी में था तब भी, जब 4 बंदों की कोर कमेटी में था, जब 13 लोगों की कोर कमेटी में था, तब भी खुल के खान साहब को बताता था कि ये बेईमान है, ये चोर है, ये सांप है, आपको मरवा रहा है, ये झूठी बातें कर रहा है। और खान साहब आज भी समझ नहीं रहे सलीम साहब। सबसे बड़ी तकलीफ दह चीज़ जो है, जो खान साहब से वो करवा रहे हैं, वैसे तो बंद गली तो उनको ले आए क्योंकि वो उनकी जगह लेना चाहते हैं, आज से नहीं लेना चाहते, पिछले 5-7 साल से लेना चाहते हैं। जब वो वज़ीर आज़म थे तब भी लेना चाहते थे, तब भी जो इस्टेब्लिशमेंट में मिसअंडरस्टैंडिंग सारी हुई वो इन्हीं लोगों की बदौलत हुई। ये अपने रिज्यूमे ले जाते थे, ये रिपोर्टें निकालते थे, ये खान साहब के लिए हर मुमकिन गड़ा खोदते थे। फिर यही वो लोग थे जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के बारे में फिर खुलेआम लड़ाई करवाई, फिर इन्होंने जुडिशरी के साथ खुलेआम लड़ाई करवाई। सब कामों के पीछे लोग कहते हैं तुम इमरान खान साहब को बचा रहे हो, इमरान खान साहब कोई बच्चे तो नहीं है। नहीं, मशवरे और एडवाइज़र्स के सल्तनें बनती भी हैं और गिरती भी हैं। आज भी खान साहब को नहीं पता कि वो कितने बड़े ख़तरनाक काम कर रहे हैं इन्हीं एडवाइज़र से। आप कह रहे हैं उनको बंद गली में ला खड़ा किया, लेकिन वो पॉपुलर हो गए हैं, वो पूरी रियासत को एक लिहाज से नचवा रहे हैं, वो अदालतों में पेश नहीं हो रहे हैं, उनको अदालत बुलाती है तो उधर, तो उस लिहाज से तो इमरान खान साहब बड़े कामयाब जा रहे हैं। देखिए सलीम साहब, अगर एक नाअहल, निकम्मी, जाहिल गवर्नमेंट बैठी हुई है जो क्रिमिनल्स के ऊपर मौजूद है, जिसकी कैबिनेट में सारे क्रिमिनल्स हैं और सुबह शाम करप्शन में डूबे हुए हैं, पहले भी और आज भी, और वो करप्शन के दर्ज देंगे, तो कोई भी आदमी जो है
वो उनकी नफ़रत में दूसरे आदमी के साथ खड़ा हो जाएगा। तो एक खान साहब की अपनी पॉपुलैरिटी है और एक खान साहब के साथ वो लोग जो इन लोगों से नफ़रत करते हैं वो उनके साथ जाके खड़े हो गए, तो पॉपुलैरिटी आसमान पे होगी। अगर आज आप पीडीएम को हटा दें तो खान साहब की यही पॉपुलैरिटी जो है वो 50-60% नीचे आ जाएगी। जो उनके जेन्युइन प्यार करने वाले हैं वो उनका खड़े होंगे। आज तो अगर उनका 100 आदमी खड़ा है तो 50 आदमी तो वो है जो उनको प्यार करता है। मैं कहता हूँ शायद 40 आदमी उनको प्यार करता है, लेकिन 60 आदमी वो है जो इनसे नफरत करता है और उनके साथ जाके खड़ा हो गया। लेकिन ये तो उनकी कामयाबी हुई ना कि देखिए, एक आपको याद होगा कि सेनेट के इलेक्शन में जरदारी साहब ने बहुत सारे लोगों को इस बुनियाद पे मिला लिया कि अगले टर्म्स के लिए वो नून लीग का टिकट का वादा उनसे करवा दिया। आज इमरान खान साहब अपनी टिकट की बुनियाद पे लोगों से कह रहे हैं कि जो नहीं आएगा मैं टिकट नहीं दूंगा, और उनकी टिकट जो है वो काबिल फ़रोख्त हो गई है। देखिए सनी साहब, एक तो इलेक्शंस कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे और इमरान खान साहब भी नहीं चाहते, इसीलिए वो टिकट्स नहीं दे रहे। वो भी चाहते हैं कि ये पीडीएम की हुकूमत, इलेक्शन दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे, इस तरह नज़र नहीं आ रहे कि देखें, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। पहले मैं आपको एक बात कंप्लीट कर लूँ। देखिए सलीम साहब, वो चाहते हैं इमरान खान साहब, जो कि ज़बरदस्त सियासत है, कि ये पीडीएम जो है ये बजट दे, जो थोड़ा परसेंटेज रहेगी इनकी वो भी दफन हो जाएगी ज़मीन के अंदर, ठीक है। इसीलिए उन्होंने टिकट्स नहीं दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा मैं आरओज़ नहीं दे सकता, चीफ सेक्रेटरी ने कहा मैं टीचर्स नहीं दे सकता, पुलिस ने कहा है दहशतगर्दी की वजह से वो सिक्योरिटी नहीं दे सकते, वज़ीर दफ़ा ने कहा है कि वो फ़ौज नहीं दे सकते क्योंकि वाकई में हमारे वहाँ सिक्योरिटी का इशू है। तो ये 4 और पैसे हमारे पास नहीं हैं, ठीक है। तो 5 चीज़ें जब मौजूद ही नहीं है तो आप किस बेस पे इलेक्शन करेंगे? नंबर 1, तो आपको सूबाई इलेक्शन भी होते नज़र नहीं आ रहे, उसका तो शेड्यूल मैं सूबाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा सलीम साफ़ी साहब, देखें जो ख़तरनाक काम हो रहा है वो ये कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान में किसी से कोई ख़तरा नहीं है, 1% का भी ख़तरा नहीं है, लेकिन बार बार जो खान साहब से इर्द गिर्द के लोग नाम करवा रहे हैं, नाम लिखवा रहे हैं, बोल रहे हैं ये मुझे मार रहा है, ये मुझे कत्ल करना चाहता है, इसका फ़ायदा दूसरे मुल्क ज़रूर उठा सकते हैं। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि वो दिन आए, लेकिन जब मैं आपका बार बार नाम लूँगा, मिसाल के तौर पर मेरा आपका झगड़ा है, मैं कहूँ सलीम साफ़ी साहब मुझे मार रहे हैं, मुझे कत्ल करना चाहते हैं, मुझे बंद करना चाहते हैं, मुझे जहर देना चाहते हैं, जहर दे रहे, उस चीज़ का एडवांटेज आप तो नहीं कर रहे मेरे साथ, ये मेरा दिमाग का कॉल है कि मैंने आपकी तरफ किया, और वो भी क्योंकि 2 खास जो उनको आज भी फीड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीसरे और चौथा और 5वां और 6वां दुश्मन जो है उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकता है, और वो आपको नज़र आना शुरू हो गया है। इस पार्टी के अंदर कभी भी ये पेट्रोल बम, ये मार धाड़ कभी नहीं थी ही नहीं सिरे से। हम तो इसको मानते ही नहीं थे, हम अल्ताफ़ हुसैन की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ खड़े हुए, आज वही हम सब कर रहे हैं। कानून के अंदर भी आज आप देखें कि एक ने अपनी डोमेन खोली हुई है, दूसरा दूसरे शहर में डोमेन खोल के बैठा है, तीसरा तीसरे शहर में डोमेन खोल के बैठा है। एक इशू है, एक इशू के 5 फैसला करने वाले हैं, कैसे मुल्क चलेगा? यहाँ है पिंड की चौधरात का झगड़ा, यहाँ सारे छोटे छोटे चौधरी बन गए हैं कि हम चौधरी हैं। किसी को पाकिस्तान की आवाम का नहीं मसला नुकसान का एहसास, ना किसी को रोटी का है, ना कपड़े का है, ना अस्पताल का है, ना स्कूल का है, ना गरीब का है। जो लोग तोशा खाना के अंदर तोहफे तहाइफ लेने में 1 करोड़ की चीज़ 5 लाख में लेके उसमें फरेब और बेईमानी और झूठ और करप्शन कर सकते हैं, वो मुल्क की लोगों की किस्मत का फैसला करेंगे। क्या हमें रॉकेट साइंस की ज़रूरत है सलीम साफ़ी साहब कि हम इस मुल्क के अंदर मसले हल करने के लिए आप रोज़ स्टैब्लिशमेंट गालियाँ दे रहे हैं, रोज़ स्टैब्लिशमेंट गालियाँ दे रहे हैं, स्टैब्लिशमेंट गालियाँ दे रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? क्या आप मुल्क बचा लेंगे? उनके बकौल कि इस्टेब्लिशमेंट मेरे ख़िलाफ़ ये सब कुछ करवा रही है। मेरी बात सुने, मैं मफरूज़े के तौर पे आपकी बात मान लूँ इस सवाल को, तो आप जो मुल्क के करता धरता हैं, जिसकी वजह से मुल्क टूटने से बचा हुआ है कई सालों से, जो लोग अपनी जानों की कुर्बानियाँ फ़ौजी दे रहे हैं, उन्हीं फ़ौजियों को आज आप गुलेलों से और पेट्रोल बम से समेत सारी पार्टियों को, देखिए फ़र्क क्या है? फ़र्क ये सलीम साफ़ी साहब कि सारी 13 की 13 पीडीएम की पार्टियों ने पिछले 5 साल एक स्ट्रैटेजी के तहत इस्टेब्लिशमेंट के लिए जहर भरा है। आप इस बात को मानते हैं? फ़र्क ये था कि उन्होंने इशारे और कनायों में इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहा, बुक्स दिखाया। इमरान खान साहब ने आके कहा इसने किया, इस्टेब्लिशमेंट ने मेरे पीछे, उन्होंने कैश किया, उन्होंने एग्जैक्टली। फ़र्क ये है कि मैंने कहा सलीम साफ़ी साहब हैं, दूसरों ने कहा कि वो जिरगा में बैठते हैं, कुर्सी में बैठते हैं, हल्की दाढ़ी है, चश्मे है, कान है, ये गाड़ी है, ये हुलिया आपका सारा बता दिया, नाम आपका नहीं दिया। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है। ये जहर एक स्ट्रैटेजी के तहत उगला जा रहा है। आप नहीं समझते कि उनकी हुकूमत ख़त्म कराई? देखिए सलीम साफ़ी साहब, बिल्कुल ये बात ठीक है,
ठीक है, लेकिन अगर पिछले एतवार के लोगों ने कोई गलत काम किया है तो जो लोग आज इन्वॉल्व नहीं हैं उनको तो ना घसीटें, ठीक है। जो जुडिशरी है वो जुडिशियल काम कर रही है और फौज अगर अपने काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना काम कर रहा हूँ, तो मैं बार बार तो ना घसीटूँ। मेरा बीवी से झगड़ा हो तो इस्टेब्लिशमेंट करा दिया, पुलिस ने रोड पे मुझे रोक दिया तो इस्टेब्लिशमेंट ने करा दिया, खाने में मिर्चे तो इस्टेब्लिशमेंट करा दिया। ये क्या ड्रामेबाजी हम करते जा रहे हैं। और ये तो हुकूमत की नाअहली है जो ये अरेस्ट का ड्रामा सारा किया। वो तो इमरान खान साहब स्मार्ट आदमी था, उसने पॉलिटिकली इस मसाले को कैश कर लिया, 24 घंटे तक मीडिया अपने पास रखा, खरबों रुपए की एडवर्टाइजमेंट उन्होंने फ्री में ले ली। लेकिन इमरान खान साहब इस एक दौर की बात कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा इनसाइडर तो कोई नहीं था। ये भी क्या हकीकत नहीं है कि इमरान खान की पार्टी और हुकूमत बनाने में भी इस्टेब्लिशमेंट ने बुनियादी किरदार अदा किया था? सलीम साफ़ी साहब, इसमें क्या दो राय और रॉकेट साइंस है। पाकिस्तान में 65 साल में आप समझते हैं कि किसी के कंधे के बगैर आप इक़्तिदार में आ जाए, ये नामुमकिन सी बात है, झूठ होगा, ये फरेब होगा। सारी पार्टी को साथ के नवाज शरीफ कहाँ से खड़ा हुआ, जैन जिलानी के वहाँ से खड़ा हुआ, हम कहाँ से खड़े हुए, हम भी फौज की पैदावार हैं। पीपल्स पार्टी कहाँ से खड़ी हुई, फौज की पैदावार है। ये तो सब जिनकी पैदावार है उन्हीं को आगे दिखाने लगे बैठ के। जिस बाप ने पाला पोसा बड़ा किया उसी का गिरबान पकड़ने खड़े हो गए। ये तो इस मुल्क की हिस्ट्री है और हम हिस्ट्री सीखते नहीं है। जब वक्त ज़रूरत हम किसी भी आदमी को सफ़ेद कर देते हैं, वक्त ज़रूरत हम किसी भी आदमी को काला कर देते हैं। वही बाप जिस जटाई और नंगे तरीके से पीटीआई को सपोर्ट किया गया, इस तरह तो शायद माजी में नहीं हुआ। सलीम साफ़ी साहब, इतनी डिटाई और नंगे तरीके से सभी को सपोर्ट किया गया, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप केसेस देख लें, पीछे हिस्ट्री देख लें, केसेस माफ़ हो जाते हैं। इस मुल्क के अंदर अदल का क्या इंतज़ाम है? किराएदार घर के अंदर है, मालिक मकान घर के बाहर है 20 साल तक। रेपिस्ट अगले दिन बेल ले लेता है। वो बलूचिस्तान में या वो कत्ल, वो गाड़ी के नीचे, लैंड क्रूजर के नीचे किसी ने एक पुलिस वाले को दे दिया, उसकी वीडियो क्लिप्स आ गई, कानून ने उसको बरी कर दिया। तो देखिए, नवाज शरीफ के भी जब हुकूमत उन्होंने ख़त्म कराई या जेल में डाला तो नवाज शरीफ भी उनके मुखालिफ हो गए। तो अब इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी हुकूमत फ़ौज ने ख़त्म कराई तो इसलिए वो भी मुखालिफ हो गए। सलीम साफ़ी साहब, उनका हक नहीं। अगर आपने मेरे साथ बुराई की है तो इसका मतलब ये है कि हामिद मीर साहब भी बुरे हो गए हैं, शाहजेब भी बुरा हो गया, मुनीब भी बुरा हो गया। ऐसा नहीं होता ना। अगर आपने मेरे साथ कोई बुराई की है तो आपकी और मेरी लड़ाई होनी चाहिए। आप इस पूरे खौल को अगर एक पस मंज़र में देखें तो मैं आपको अभी 2 मिनट में समझा देता हूँ। मरियम नवाज साहिबा फैज़ हमीद का नाम लेती हैं, बाजवा साहब का नाम नहीं लेती। इमरान खान साहब बाजवा साहब का नाम लेते हैं, फैज़ हमीद का नाम नहीं लेते। अगर आप इसको जोड़ लें तो पिक्चर आपके सामने क्लियर है कि क्या ड्रामा हो रहा है। लेकिन वो तो चलो फिर भी नाम लेते हैं ना। आप कब हम सुन रहे हैं कि इमरान खान के गिर्द जो है ऐसे शाम पे, इमरान खान के गिर्द ऐसे शाम पे, और आप भी उनका नाम नहीं ले रहे हैं। सर, मुझे मसला सलीम साफ़ी साहब उनका नाम लेने का नहीं, उनका तो काबीना में मैं गिरबान पकड़ने खड़ा हो गया था। मुझे ना ये बताएं कि मैं क्या नहीं कर सकता। मेरा मसला ये है कि मैं बार बार सिविलियंस का नाम क्यों लूँ। मैं सिविलियंस का भी नाम लूँगा, लेकिन जब 2 ख़ास का लूँगा जिन्होंने इस मुल्क की पॉलिटिक्स, इस मुल्क के इदारे, इस मुल्क के अंदर करप्शन, इस मुल्क के अंदर पोलराइजेशन, इस मुल्क में कत्लेआम, इस मुल्क में जमहूरियत को ख़तरा, जुडिशरी को बदनाम किया है, जब तक उनका एहतसाब नहीं होगा मैं बाकी शाखों का क्या करूँ? मैं जड़ के अंदर जाऊँगा, ठीक है। और वो वक्त करीब है कि मैं नहीं रुकूँगा। असल सूरत तो तब होगी जिस दिन जड़ पे ज़रब आएगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उससे पहले कुछ हो जाए, कानून और चीज़ें अपना काम खुद करना। आप भी एक का नाम लेते हैं, दूसरे का नहीं लेते हैं। मैंने देखिए एक का नाम भी एक ही जगह पे लिया है। मेरे पास तो देखें जो कुछ सलीम साफ़ी साहब है, लेकिन असल तो वो लोग हैं कि जो पार्टी के अंदर जिन्होंने इमरान खान को डिट्रैक्ट किया, तो उसमें तो कोई हर्ज नहीं है ना। कौम को आप बता दें जिन्होंने उनको फ़ौज से लड़वाया, जिन्होंने सबको बता दें, उनके नाम तो बता देना। देखिए, कौम इतनी बेवकूफ़ नहीं है सलीम साफ़ी साहब, उनके नाम सबको पता है। जब इमरान खान साहब के ऊपर वही मुश्किल वक्त आता है, वो टीयर नज़र ही नहीं आती है। वो आपने कभी देखी है कि लाठी गोली आंसू गैस खाने बाहर खड़ी हो? वो आते हैं, 1 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, गायब हो जाते हैं। एक कहता है कि अगर खान डिस्क्वालीफाई हो गया तो मैं बैठा हूँ, ठीक है। एम्बिशंस देखें ना। आप अगर इमरान खान से प्यार करते हैं तो फिर उनका नाम लेना। तो इमरान खान साहब के आगे आम वर्कर को क्या पता है कि भैया असद उमर क्या कर रहा है, शाह महमूद कुरैशी क्या कर रहा है, वो फलां क्या कर रहा है, फलां क्या कर रहा है। सलीम साफ़ी साहब, वर्कर को भी पता है। आप पता तो करें वर्कर्स को। ये MPs MNA से पूछे ना कि खान का घेरा तंग करके सब बैठ गए, ठीक है। अली मोहम्मद खान से पूछें, वो आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताएगा, ऑन द रिकॉर्ड नहीं बताएगा। तो यही तो मसला है ना। लेकिन मैंने तो खान साहब के मुंह आप पर, तो कहते हैं मैं किससे डरता नहीं हूं, खान किसी साहब का के मोहताज मुंह के ऊपर उन लोगों की मौजूदगी में बैठे हुए उनके मुंह पे कह चुका हूं। तो मैं तो खान साहब को पता है,
मेरे और खान साहब के बीच में तो कई सालों में हज़ारों लाखों चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी पार्टी को नहीं पता। अब मुझे तो ये भी पता है कि ये तो शाखाना और मोहम्मद बिन सलमान की गड़ी से जो पैसे आए उसमें खान साहब को सबसे कम मिले, बाकी और लोगों ने हड़प कर लिए। मैंने तो कहा, मुझे तो एक क्रिटिक समझा जाता है कि भाई आप कौम को बताएं कि कौन लोग हैं कि जो उनके साथ इस तरह, मुझे ये भी अपनी तरफ से अंदाज़ है कि कौन कौन लोग थे कि जो उनको उधर फौज के यहाँ जाके कुछ और कहते थे और इधर कुछ और कहते थे। सलीम साफ़ी साहब, मैं सिर्फ ये अपनी मुतल्लिका इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और आईबी और इन सब से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द लोग किन किन एजेंसियों से बैरून मुल्क राब्ते में हैं, उसका पता कराना उनके लिए मुश्किल काम नहीं है। मैं आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहा हूँ कि इनमें से बहुत बड़ी साजिशों के अंदर ख़ास भी और सांप भी और कुछ कीड़े भी दूसरे मुल्कों की एजेंसीज़ के साथ इन कांटेक्ट हैं और इमरान खान साहब को उस डगर पर ले जा रहे हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, जिससे इमरान खान साहब की ज़ात, उनकी ज़िंदगी, पाकिस्तान सबको नुकसान होगा और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा तूफ़ान बर्पा करेंगे और इल्ज़ाम और इशारतन किसी और की तरफ ले जाएंगे। और ख़ान साहब को ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ना रियलाइज़ कर रहे हैं। वो पॉपुलैरिटी की जोश में इन लोगों की बातों पे होश नहीं कर रहे। अल्लाह का वास्ता है वो होश कर लें इनके ऊपर। इमरान खान के करीबी साथी यानी लीडरशिप में भी कुछ ऐसे लोग हैं, जी बिल्कुल हैं, कि जो बैरूनी मुल्क एजेंसियों के साथ राब्ते में हैं। बिल्कुल राब्ते में, बिल्कुल राब्ते में, 100% नहीं 200% राब्ते में, और ऐसा नुकसान पहुंचा सकते हैं और ऐसी साजिश रचा सकते हैं जिससे इमरान खान समेत पूरे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं तो देखे, मुझे क्यों हटा दिया, मुझे क्यों निकाला गया, क्योंकि मेरे होते हुए तो इनके बाप की जरूरत नहीं होती थी कि कोई मेरे आगे एक लफ्ज़ भी आज तक बोल सके। इमरान खान साहब बैठे होते थे और मैं कहता था इसने ये किया, इसने ये बेईमानी की। कराची कई लोग हैं उनके पास बीड़ी पीने को पैसे नहीं, उनसे पूछे बंगले गाड़ियाँ कहाँ से लेके आए, फिलिपिनो मेड और बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। आज इमरान खान साहब को सब पता चल गया है। जो मैं कहता था, जो IB मैनेज हुई हुई थी, जो ख़ास के साथ मिलकर रिपोर्टें उनके फेवर में होती थी, आज इमरान खान साहब को उन सब लोगों का पता है जिनके लिए मैं बोलता था। आज वो उनसे सवाल करें, तू ये 32 करोड़ रुपया घर कहाँ से लाया है, तू ये गाड़ियाँ कहाँ से लेके आया, तेरे बच्चे बाहर कैसे पढ़े, तो फिलिपिनो मेड कैसे लेके आया है। ये आप किसकी तरफ इशारा? सर मैं तो देखे कराची में तो 2-3 प्रोमिनेंट नाम है, असद उमर है, इमरान इस्माइल है, अली ज़ैदी साहब। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं कीड़ों की तो बात मुनासिब नहीं समझता कि नाम लूँ, ठीक है, लेकिन जो सांप और कीड़े हैं इसका तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट आप हैं, आप पता करके दें मुझे। एक बात, इंसान को कीड़े और सांप कहना मुनासिब नहीं, बहुत मुनासिब है। जो आदमी अपने मोहसिन की कब्र खोद रहा हो, जो अपने मोहसिन को हटा के अपने आप को उस जगह पे देख रहा हो। मैं तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट था, बाजवा साहब आज भी जिंदा है, पूछ लें बाजवा साहब से कि जितनी मेरी मीटिंग्स हुई उसमें मैंने वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर की और मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करा के खान साहब की मीटिंग करवाई। पूछ लें बाजवा साहब को, आप तो डायरेक्ट राब्ते के अंदर है, पूछ लें बाजवा साहब से कि उन्होंने कहा कि मैं क्या प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट था, क्या मैं इमरान खान को हटा के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता था? वो कुछ बनते तो अल्लाह ताला को मेरा वसीला बनाता। ये तो इमरान खान के हटा के उनकी जगह जाना चाहते हैं और अब नाअहली समेत, उनकी जान से खेलने समेत सब कुछ करने को तैयार है। ये जो चूहे चूहे मासूम बने फिरते हैं, जिनकी चीखें निकल गई हैं अभी जाके 4 दिन के अंदर, किसी को बाथरूम में बैठने का मसला आ गया और किसी को कपड़े धोने का मसला आ गया, इतने बड़े तुरम खान बने थे ना। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो फैसल वावड़ा के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। आज के जिरगे में हमारे साथ है साबिक वफाकी वज़ीर जनाब फैसल वावड़ा साहब। मार्च से पहले आपने ये पेशन गोई की थी कि ये खूनी साबित होगा और बदकिस्मती से उसमें फिर इमरान खान साहब पे हमला हो गया। तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई थी? मैं पागल थोड़ी था सलीम साफ़ी साहब, मैं उन मीटिंग्स में बैठता था जिस मीटिंग के अंदर सांप और ख़ास मौजूद होते थे, सांप और ख़ास से फ़ोन पे बातें होती थी। मैं पागल तो नहीं हूँ, मुझे तो सब कुछ, मुझे तो अभी भी आगे बहुत कुछ पता है। जितनी मेरी प्रेडिक्शंस या रीडिंग्स हैं वो सब सही साबित हुई हैं, आगे भी सही साबित होंगी, आप देखेंगे। और इमरान खान साहब को गोली चलवाने में इमरान खान साहब तो किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन जिनके कहने पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं अगर गौर से देखें तो वही लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। अभी भी इमरान खान साहब की ज़िंदगी को खुदा न खास्ता ख़तरा है? इमरान खान साहब की ज़िंदगी को ख़तरा पाकिस्तान के अंदर से नहीं है। इमरान खान साहब से जो लोग ये बातें कहलवा रहे हैं और इल्ज़ाम दूसरी तरफ लगवा रहे हैं, उसका एडवांटेज कोई और ज़रूर ले सकता है। और अल्लाह ना करे वो एक ख़दशात बहुत ज़्यादा हैं और अब उस किस्म के लोग पार्टी के अंदर भी आ चुके हैं जो उन लोगों को रिप्रेजेंट भी करते हैं, उस दहशतगर्दी को। तो मेरी बातें लोगों को बुरी लग रही हैं, लेकिन एक टाइम आएगा, इमरान खान साहब ने बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ की हैं, आगे भी करेंगे। मैं तो उनका शागिर्द हूँ, मैं तो आज भी उनके लिए एक लफ्ज़ मैंने नहीं बोला है।
उनकी। लेकिन आप उनके शागिर्द हैं तो फिर आपका उस्ताद, हर कोई अपने दुश्मन को सही पहचानता है ना। तो अपने हमले के लिए, उन पे जो हमला हुआ था उसके लिए वो जिन लोगों को मुल्ज़िम करार देते हैं, आप नहीं समझते कि वो मुल्ज़िम हैं? देखिए, जिनके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना साफ़ी साहब, वो 100% नहीं 500% इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि कोई गधा होगा जो ये ऐसा प्लान कर सकता है। ए और अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, वो इन्वॉल्व हो जाएं किसी भी सूरत के अंदर, सियासत के अंदर भी अगर इन्वॉल्व हो जाएं, तो पाकिस्तान में कोई इतना बड़ा तुरम खान नहीं पैदा हुआ जो उनकी चीज़ें बर्दाश्त कर सकेगा। तो मैं कहता हूँ जिस आदमी के पास अल्लाह ने हुनर, ताकत, समझ सब कुछ दी हो, उसको बिला वजह ना घसीटे। मैं ऐसी बात है कि आज चीफ जस्टिस साहब को या किसी बड़े आदमी का नाम ले कहूँगे जी उन्होंने मुझे किया और मेरे पास सबूत ना हो और मैं गलत बयानी करूँ, तो क्या चीफ जस्टिस साहब मेरे साथ कानूनी तौर पे बहुत कुछ कर सकते हैं? मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकूँगा, ठीक है। या मैं किसी और का नाम ले लूँ, आर्मी चीफ का नाम ले लूँ फॉर दैट मैटर, और मैं गलत इल्ज़ाम लगा दूँ, झूठा इल्ज़ाम लगा दूँ, तो उनके पास भी कानूनी तरीक़ेकार बहुत सारे हैं जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जो आदमी का आप नाम ले रहे हैं बार बार, स्पेशली DGC का, उसकी हिस्ट्री देखें, उसने पाकिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया हुआ, पाकिस्तान के लिए कौन सी चीज़ नहीं की हुई। फ्रंट से कमांड की है, फ्रंट से गोली चलाई है दहशतगर्दों के ऊपर, अपने पर गोलियां खाई हैं, कई दफ़ा मौत के मुंह से बाहर निकला है। अगर उस आदमी को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बार बार झूठ की बुनियाद के ऊपर, और अगर वो 1% अपनी करने पर आ जाए, सियासी मदाखलत शुरू कर दे, तो किसी का बाप पाकिस्तान में ऐसा नहीं जो बर्दाश्त कर सके, कोई तपड़ वाला आदमी नहीं जो बर्दाश्त कर सके। तो ना मजबूर करे एक आदमी को जो नहीं किसी सूरत के अंदर इन्वॉल्व, ठीक है। लेकिन वो ये क्यों कह रहे हैं, अभी भी अदालतों में ना जाने के लिए वो ये कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, और वो नाम लेते हैं राना सनाउल्लाह का, हुकूमत का, कुछ फ़ौजी एहलकारों का। तो आप नहीं समझते कि उनका ये शक जो है वो दुरुस्त है, या ये क्यों नाम पर वो लेते हैं? देखिए, इनसे ये नाम दिलवाए जा रहे हैं और वो ख़ास अभी भी काम कर रहे हैं, एक है और एक नहीं है, और छोटे मोटे ख़ास तो हैं ही, लेकिन डेलिबरेटली करवाया जा रहा है, ठीक है जी। और उसमें हमारे सांप इन्वॉल्व हैं, ये एक पूरी गेम के तहत चल रहा है, और उन सांप के नीचे जो लोग हैं जिनको मैं कीड़ा कहता हूँ, वो दूसरी मुल्कों की एजेंसियों के साथ बराह रास्त कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। और ये मैं रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा, जिस दिन हुकूमत सीरियस होगी, हुकूमत तो नाअहल निकम्मी है, नालायक है, जिस दिन वो करेंगे। देखिए, राना सनाउल्लाह साहब का मैं सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ सियासी तौर पे, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि क्या राना सनाउल्लाह साहब इस कत्लो गारत में इन्वॉल्व हैं, नहीं है, ठीक है। इसलिए नहीं है कि एक मच्छर हाथी से लड़ाई नहीं करता और हाथी एक मच्छर से लड़ाई नहीं करता, नंबर एक। नंबर दो ये कि मैं आपका एक ओपन मुखालिफ हूँ। मैं पागल ही होऊंगा जब मेरे पास मीडिया की और दुनिया की सारी नज़रें होंगी कि मैं अपनी मुखालफत का इजहार डायरेक्ट आगे करूँ। वो भी जलसे जुलूसों में फन्ने खाने की बातें करते हैं, लेकिन वो फन्ने खान वो भी नहीं है। उन पे जो हमने केस बनाया, मैंने काबीना के अंदर कहा था कि घटिया केस है, झूठा केस है, कोई अकल वाला केस बनाओ भाई, अगर है भी तो, ठीक है। अगर वो है इन्वॉल्व तो उसको उस इन्वॉल्वमेंट में पकड़ो। ये जो इमरान खान साहब अदालतों में पेश नहीं हो रहे हैं, गलत कर रहे हैं, पुलिस वारंट ले जाती है तो पुलिस को मार पीट लेते हैं, गलत कर रहे हैं। देखें, इमरान खान साहब जो इतने बड़े स्टैचर के जो लीडर हैं, अगर जायज़ या नाजायज़ उनको कोर्ट ने बुलाया वो हाजिर हो जाए, लेकिन ये नाअहल लोग हैं गवर्नमेंट वाले, हेलीकॉप्टर, वाटर कैनन्स, नफरी, उन गरीबों को भी बेचारों को डंडों के साथ पिटवाने भेज दिया, ठीक है। ये आप लोग हमें कहते थे कि इमरान खान साहब बहुत बहादुर हैं, और वो ख़ुद भी ये क्लेम करते हैं, और उसके तो हमारे तो मसलन ये जिन सियासतदानों को आप लोग करप्ट कहते हैं, जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, बाकी सब कुछ, बादशाह खान और उसका तो खैर आप नाम ही नहीं लेते, बड़ी खुशी खुशी से जेल जाते थे। इमरान खान साहब जेल जाने से क्यों गुरेज करते हैं? सलीम साहब, एक तो ये पाकिस्तान की बदनसीबी है कि ये बेहयाई और बेशर्मी है जेल जाना। काम ही ऐसे ना करो कि जेल जाना पड़े, लेकिन जो इस मुल्क के अंदर जेल जाता है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर और बाहर निकल के विक्ट्री का निशान बनाते हैं और फूल बरसाते हैं, तो आप नई पौध को ये कह रहे हो कि ऐसे गलत काम ज़िंदगी में करो कि तुम जेल जाओ, क्योंकि पाकिस्तान में जो जेल जाता है बेशरम, वो जेल से लीडर बन के निकलता है। सर, ये अच्छा प्रेसिडेंट तो नहीं सेट हो रहा। मैं काम ही ऐसे, हाँ, आपने किसी डिक्टेटर के आगे आप खड़े हो गए, किसी सही चीज़ के आगे आप डट गए हैं, और उसमें आपको इलीगली जेल में कन्फाइनमेंट में डालते हैं। ये तो अदालत, अभी जिन अदालतों का आपने जिक्र किया उन अदालतों का आर्डर है। साफ़ी साहब, मुझे एक बात बताएं, देखिए, अदालतें जो हैं, अगर एक चीज़ का किसी भी पार्टी का केस इस्लामाबाद में चल रहा है
तो सिंध कोर्ट का उसमें क्या ताल्लुक़ है, लाहौर कोर्ट का उसमें क्या ताल्लुक़ है? भाई एक कोर्ट चल रही है, उसके ऊपर वो ऑर्डर कुछ और दे रही है, उसी केस के ऊपर दूसरा कोई और ऑर्डर दे रहा है। क्या हमारी ज़ाती जेब में अगर नुकसान होता, मेरे घर में, मैं मिसाल के तौर पर आपसे बात करूँ, मैं जज हूँ, मेरे घर में आग लगा दी किसी ने आगे, तो मैं क्या यही जजमेंट देता कि आओ बाहर बैठ के बात कर लें? मेरे बीवी बच्चों को कोई सर फाड़ देता, कोई मुझे आग लगा देता, तो मैं यही जवाब नहीं, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि आप लोग तो हमें कहते थे कि वो ऐसे हैं, वो हर कुर्बानी के लिए तैयार है, वो सब कुछ है। अब एक तरफ उनके अपने बेटे तो लंदन में बैठे हुए हैं, दूसरे को बच्चों को ह्यूमन शील्ड बनाया हुआ है, पेट्रोल बम फेंक के जा रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? वो जेल जाने से इतने क्यों ज़्यादा घबरा रहे हैं? मेरी बात सुने सलीम साफ़ी साहब, मुझे आप ये बात बताएं, आप इंसाफ की कुर्सी पर बैठ के एज अ एंकर, और आप बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हैं, लोग आपके बारे में, हमारी सोशल मीडिया टीम मुझे नहीं छोड़ा तो आपको क्या छोड़ेगी, लेकिन आपने बहुत कुछ PTI नून लीग के बारे में भी बिहाइंड द कर्टन्स एज एंकर, नॉट एज एंकर, बहुत कुछ किया पाकिस्तान के लिए, मैं तो उस चीज़ का गवाह हूँ। और पसे पर्दा रह के आपने मुल्क के लिए बहुत सारे काम किए, बहुत सारी तोपें और गोलियाँ और झगड़े और खून खराबे को आपने किया, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे लोग सराहते भी हैं, इदारे भी सराहते हैं, आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। लेकिन सलीम साफ़ी साहब, मुझे आप एक बात बताएं कि कैसा ऑप्टिक्स है, मैं कैसे इसको हज़म करूं कि पीपल्स पार्टी के सारे शहजादे मुल्क से जेलों से बाहर हैं, करप्शन से पाक हैं, केसेस ख़त्म हो गए हैं, नून लीग के सारे करप्ट क्रिमिनल्स जो हैं वो क्लीन होकर बाहर आ गए हैं, मौलाना बाहर हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के क्रिमिनल्स, करप्ट, कातिल, चोर, बुक्स रखने वाले, एस्टैब्लिशमेंट को गालियाँ देने वाले, जुडिशरी को गालियाँ देने वाले मुल्क से बाहर हैं, हुकूमत कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और उनकी जगह आप इमरान खान को एक टुच्चे टोशा खाना केस के अंदर जिसकी कन्विक्शन नहीं हुई, नहीं, तो अभी तो आप खुद कह रहे थे कौन हजम करेगा कि भाई कराची के फलां को आप जानते हैं कि करोड़पति हो गया, फलां ये हो गया, फलां ये हो गया, और ये जितने नाम आपने लिए, जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, वो तो खुशी खुशी जेल गए। फिर बहुत अच्छी बात है, फख्र की बात है, ये कोई खुशी खुशी जेल जाना फख्र की बात है नहीं। जब आपको अदालत बुलाती है तो आप जाएंगे। सर खुशी खुशी तो कोई भी जेल नहीं जाना चाहता ना सर, क्रिमिनल भी नहीं जाना चाहता। नहीं, उन्होंने अपने वर्कर देखे, ये काम मौलाना भी कर सकता है, ये नवाज शरीफ भी कर सकता है, ये जरदारी भी कर सकता है कि अपने वर्कर्स को बुला के उनको शील्ड बना दे। सलीम साफ़ी साहब, मैं आपको ना बड़ी क्लैरिटी से 2-3 चीज़ें बता दूं। मुनज़्ज़म तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को पिछले 10 साल से यही PDM की पार्टियां सारी गालियां दे रही है, उनका जहर उगल रही है, उनके बुरा भला कह रही है, ठीक है। वही काम PTI कर रही है, लेकिन खुलेआम कर रही है, सारे के सारे मुल्क के साथ जुल्म कर रहे हैं। अगर मुल्क साहब वफादार हों और आम आदमी के लिए वफादार हों तो ये काम बंद कमरों में उनके प्लेटफॉर्म्स पर बात करें, लेकिन ये तरीका कर रहे हैं, इससे मुल्क को तोड़ने के करीब मुतरावे जुर्म कर रही हैं सारी पार्टियां मिलकर। नंबर 2 ये कि जो काम PDM ने पहले किया है, क्या मरियम नवाज ने नैब जाने पे पथराव, डंडे, गोलियां नहीं चलवाई? वो आप कैसे भूल जाते हैं? नहीं, कितने लोगों को जख्मी किया, आप PTV हमला देके, आप DIG को देख लें, हमारे दरबार ने नून लीग में SSP का सर फाड़ दिया था। देखिए, गलत मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, गलत सारे ही कर रहे हैं, क्योंकि सब अपनी कुर्सी की जंग में है, अपने इक़्तिदार, किसी को मुल्क की फिक्र नहीं है, किसी को इंसान की फिक्र नहीं है, किसी को खाने की। लेकिन एक आखिरी वो लोग कहते हैं कि जी आपको भी ना इमरान खान से मोहब्बत है न किसी और से है, लेकिन आप असल में इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, इस्टेब्लिशमेंट ही आपको PTI में लाई थी, और अब इस्टेब्लिशमेंट ही आपसे इमरान खान के ख़िलाफ़ और बाकी लोगों के ख़िलाफ़ ये बातें करवा। सलीम साफ़ी साहब, देखें, 2 चीज़ें इस प्रोग्राम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा कि नाउज़ुबिल्लाह कोई भी अल्लाह ताला नहीं है। रिस्क, रोटी, इज़्ज़त, ज़िल्लत, मौत, इक़्तिदार सब अल्लाह के हाथ में, ना पहले किसी बंदे ने दिया है, ना कोई बंदा दे सकता दुनिया के अंदर, नंबर 1। नंबर 2, एक इस्टेब्लिशमेंट मुझे क्या दे सकती थी, इस पर डिबेट कर लेते हैं। दौलत, अल्लाह का शुक्र है, वो आपको मेरा बैकग्राउंड पता है। मिनिस्ट्री, मैं तो किसी पार्टी का मिनिस्टर नहीं हूँ, ठीक है। और मुझे क्या दे सकती थी इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मिलें, बिजनेसमैन कम्युनिटीज़ में मिलें, और आपके इज़्ज़त का हासिब है, और आपने कोई फाइनेंशियल बेनिफिट आज तक हिस्ट्री में नहीं लिया, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से, ना इस्टेब्लिशमेंट से, आप तो पूरे मीडिया को मैं ओपन चैलेंज देता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल पार्टी मेरी हुकूमत और सारी हुकूमतों के दौर में, मेरे ऊपर तो इल्ज़ाम PMLN ने भी नहीं लगाया आज तक करप्शन का, ठीक है। इनसे कहें कि जी मुझे आगे बता दें कि ये आपको
डेमोक्रेटिक पार्टीज में से ये आपको प्लॉट दिया गया, ये आपको लोन दिया गया, इस्टेब्लिशमेंट से आपने ये प्लॉट लिया, इस्टेब्लिशमेंट आपने ये दौलत बनाई, आपने गए। मैं किसी की चाय का भी रवादार नहीं हूँ, और जिस वक्त पहली की इस्टेब्लिश हो, करंट हो या आने वाली इस्टेब्लिश हो, गलत होगी तो मैं अपने बाप का भी नाम लूँगा, मुझे कोई डर वर नहीं है। ठीक है जी। नंबर दूसरी चीज़ ये कि मैंने इमरान खान साहब के लिए तो ना मुझे इस्टेब्लिशमेंट ने कहा, ना मैंने इमरान खान साहब के लिए कोई बात की, ना मुझसे किसी ने कहा, ना मैं करूँगा। मेरे फ़ोन के अंदर 15 साल की बहुत सारी चीज़ें ये मेरे साथ कब्र में जाएंगी, अमानत है खान साहब की, कभी बाहर नहीं निकलेंगी। खान साहब गाली भी देंगे मुझे तो मैं कभी जवाब नहीं दूंगा। नहीं, आप हल्फन ये कहते हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं और कह रहे हैं ये खालिसतन आपके अपने ज़मीर की आवाज़ है। और मैं शरीफ साफ़ी साहब आपके अगले प्रोग्राम में कुरान पे हाथ रख के भी ये बात कर दूँगा, इससे बड़ी चीज़ तो नहीं। और मैं किसको बता रहा हूँ, इन बेईमानों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ कि मुझे किसी भी चीज़ का, मैं देखिए मैं बहुत सारी चीज़ों का प्रिवी हूँ। अभी भी मैं मुल्क की मुफाद की वजह से, मुल्क की सलामती की वजह से, एहतराम की वजह से चुप हूँ बहुत सारी बातों में। इसका यह मतलब नहीं मैं किसी भी दिन फट नहीं पड़ूंगा, मैं फट पड़ूंगा अगर ये चीज़ें सीधी रास्ते में नहीं गई। ठीक है, और कोराम फिर उस दिन होगा। जगह में तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया। एक मुख्तसर ब्रेक, और जब वापस आएंगे तो आज़ादी साहब से मुतालिक एक अहम मौजू पे बात होगी एक मेहमान के साथ। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरके में नाज़रीन। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में सहाफ़त कई हवालों से मुश्किल हो गई है, लेकिन ट्राइबल अज़ला और बलूचिस्तान और किसी हद तक कराची और ये वो इलाके हैं कि जहाँ पे सहाफ़त करना बहुत मुश्किल हो गया है। कई सहाफ़ी ज़िंदगियों की कुर्बानियाँ भी दे चुके हैं। एक बलूचिस्तान के रिपोर्टर जावेद दरपाली साहब हैं, वो इस वक्त ज़ेरे अताब हैं और अपना घर बार छोड़ने पे मजबूर हुए हैं और इस्लामाबाद में इस वक्त मुकीम हैं। तो हमने उनको ज़हमत दी है, उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्यों अपना इलाका छोड़ने पे मजबूर हुए हैं। बहुत शुक्रिया जावेद भाई। पहले तो ये बताइए कि आप किस तरह की सहाफ़त करते हैं। शुक्रिया साफ़ी साहब। मैं वीकली अखबार निकालता हूँ वहाँ जाफराबाद से, हफ्ज़ हकल जाफराबाद। 2018 को मैंने लिया था डिक्लेरेशन। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक छोटी सी अखबार है, 500 पेपर में वहाँ पे हर हफ्ते शाया करता था। तो डीसी जाफराबाद रज़ा खान खजक से 2 साल कबल मेरे कुछ मसाइल पैदा हुए, तो मुझे पता चला कि वो मेरा अखबार का डिक्लेरेशन मनसूख कर रहे हैं। तो मैं गया था कोटा ISPR, बेरेगढ़ साहब थे, ताबिश साहब, मैं उनसे जाके मिला। मैंने कहा आप मेरी कुछ हेल्प करें। तो उन्होंने DGPR बंगरे साहब थे, उनको फ़ोन की, उनसे हाल वाल लिया। तो उन्होंने कहा कि अखबार का डिक्लेरेशन तो मनसूख हो गया है। और यहाँ तक उन्होंने बताया कि मीर जानो जमाली साहब जो साबिक कायम मकाम गवर्नर थे और मौजूदा रुकन सूबा असम्बली हैं, साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट के, उनका भी फ़ोन आया था कि जावेद हमारे ख़िलाफ़ लिखता है, ये अखबार हमारे ख़िलाफ़ लिखता है। अब साफ़ी साहब, मैं एक सहाफ़ी हूँ, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं सबको नुमाइंदगी दूँ। अब उनका एक मुखालिफ है, वो अपना प्रेस व्हाट्सएप करता है कि जान साहब 6 दफ़ा MPA बने, डिप्टी चेयरमैन सेनेट बने, वज़ीर आला बलूचिस्तान बने, इलाका सारा तबाह है। इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। यानी वो मेरी छोटी सी अखबार के जो 500 पेपर पूरे ज़िले में, बल्कि पूरे नसीराबाद डिवीज़न डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उनको तकलीफ़ पहुँचती है। तो एक दफ़ा जब मुझ पर हमला, तो आपको क्या तकलीफ़ पहुँचाई उन्होंने? आप पे कातिलाना हमला भी हुआ? जी जी। तो मेरे बाखबर ज़रा ने मुझे बताया जब मुझ पर हमला हुआ 19 दिसंबर 2019 को, ये हमला मुझ पर मीर जान जमाली के हुक्म पर किया गया। आपके पास सबूत क्या है? मेरे पास सबूत है, बाखबर ज़राए वहाँ के जो मोतबरीन इलाके के, उन्होंने मुझे बताया। ठीक है। और एक दफ़ा इससे पहले मुझसे जान साहब मिले भी थे, उनका जो रवैया था मैं महसूस कर रहा था वो मुझसे शदीद नाराज़। अच्छा जी। तो मुझ पर हमला हुआ, कातलाना हमला हुआ, मेरी जान लेने की कोशिश की गई। ये मैं बच गया, मेरे दिन बाकी थे। अब दोबारा पे हमला? अभी दोबारा मुझ पर गुज़िश्ता जनवरी को, 24 जनवरी को रवां साल मुझ पर एक मरतबा उसी तर्ज का हमला हुआ। 8-10 बंदे आए, मेरे दफ्तर चढ़ के, मेरा फ्लैट नुमा का ऑफिस है डेरा हर शहर में, मेन कोटा रोड पे, जहाँ से बाज़ार है, मार्केट है। 2 मरतबा मुझे मार के मेरी जान लेने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस जो है बासर मुलजमान को गिरफ्तार नहीं करती। आपने इन 2 हमलों के FIR काटे हैं? FIR काटी है जी। अब पुलिस कहती है कि FIR में आपने किसी को नामजद किया है? जी नहीं, पहली FIR तो नामालूम थी, क्योंकि वो लोग नकाबपोश थे जो आए थे मुझे मारने। लेकिन पुलिस को पता होता है, साहब आपको पता होगा कितने ब्लाइंड केसेस
रॉबरी की हों, कत्ल की हों, पुलिस वो कर लेती है। थाने के इंचार्ज को, जो हदूद का इंचार्ज होता है पुलिस का, उसको पता होता है कि मेरे हल्के में कौन और क्या। अब ये जनवरी वाले FIR में किसी को नामजद इसमें 2 बंदों को मैंने नामजद किया है, बाकी बंदे नामालूम है। लेकिन अब मुझे फिर जाके पता, 2 बंदे कौन हैं? वो इलाके के हैं, वो भी मीर उमर खान जमाली का एक ख़ास बंदा है, एक वो है, और जो दीगर लोग हैं, यानी ये सारे मिले हुए हैं आपस में। तो मेरी जो सहाफ़त है उनसे सिर्फ एक बंदा नहीं, ये सारे लोग। अब मैंने एक तहरीर लिखी, ये गुज़श्ता बल्दियाती इंतखाबात में मैंने एक तज़िया पेश किया, गलत या सही, मैंने एक तहरीर लिखी, एक आर्टिकल लिखा, उस पर मौजूदा रुकन कौमी असम्बली मीर खान जमाली के भाई औरंगज़ेब जमाली जो PTI की, वो आगे सोशल मीडिया पे मुझे गालियाँ देने लगे। यानी कि ये जमाली में वाहिद बंदे हैं जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, बड़े आदमी हैं, लेकिन वो आगे उसने मुझे धमकियाँ दी, मुझे गालियाँ दी। लेकिन वहाँ पे दर्जनों सहाफ़ी तो काम कर भी रहे हैं, उनके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो कोई वजह तो होगी ना, या आपकी कोई कबायली रकाबत होगी, या आप उनके साथ कुछ ज्यादती कर रहे होंगे? कुछ भी नहीं है सर। मैं उनसे यही कहता हूँ कि अगर मैं आपसे कोई ज्यादती कर रहा हूँ, अगर मैंने सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ कुछ गलत लिखा है तो साइबर क्राइम है, FIA है, आप जाएँ। अगर मेरा जुर्म साबित होता है तो जज मुझे सज़ा देगा, मुझे वो जुर्म कबूल है। अगर मैंने अखबार में कुछ लिखा है, आप जाएँ अदालत, मेरे खिलाफ तक इज़्ज़त का मुकदमा करें, डैमेजेस का करें। लेकिन ये कहते हैं कानून तो हमारे जूती के नीचे है, तो ये बदमाशी करते हैं। तो आपके बलूचिस्तान की सतह पे सहाफ़ियों की तंजीम है, उससे आपने रुजू किया है? मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले 3 साल कबल जब मुझ पर हमला हुआ था तो मैं गया था कोटा, जो हमारे कोटा के दोस्त जुल्फ़कार हो गया, या उस वक्त जो प्रेस क्लब के सदर थे रज़ा उर रहमान साहब, तो उन्होंने सिर्फ एक प्रेस बयान जारी कर दिया था मेरे लिए, ठीक, कुछ भी नहीं हुआ। तो इस दफ़ा जब मुझ पर हमला हुआ तो मैं इस्लामाबाद आ गया, मुझे थ्रेड से बहुत 6 झूठे मुकदमात मेरे खिलाफ दर्ज किए गए। इस वक्त भी मेरा नाम 4 शेड्यूल में है, यानी मेरे इतने मेरे खिलाफ मसाइल क्रिएट किए। अभी मेरा किसी मजहबी कलदम जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेरा नाम डाल दिया 4 शेड्यूल में। अभी मैं बैठा हूँ 4 शेड्यूल में, जहाँ जाता हूँ पहले पुलिस को बताओ कि मैं जा रहा हूँ बाहर। कि किसने डलवा दिया है 4 शेड्यूल में? ये साबिक DC रज़ा खान खजक, जो वायसराय हिंद बन के आए थे हमारे जाफराबाद में, हमें मारते थे, हमारे शहरियों को गालियाँ देते थे, बदमाशी करते थे। और FIR किस चीज़ की है आपके खिलाफ? FIR यानी झूठी FIR है कि मैं नशे में था, कभी मुझसे शराब की बोतलें बरामद कर दी। एक FIR ऐसी की गई कि सोशल मीडिया की FIR मुझ पर की गई, हालांकि जो उनका राइट ही नहीं, इस्तेकाक की नहीं है, वो FIA वालों का है साहब। वो FIR की गई, उसके खिलाफ मैं गया बलोचिस्तान हाई कोर्ट, उन्हें वो अखबार मेरी ख़त्म कर दी, ख्वाहिश कर दी। तो इस तरह के झूठे FIR 6 मुकदमात मुझ पर किए गए, जो उनमें आप बरी हो गए? मैं बरी हो गया। सब में अदलिया की मेहरबानी है, उन्होंने मेरे साथ इंसाफ किया। इस तरह बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने मेरे साथ इंसाफ किया। तो ये आपको तहफ़्फ़ुज़ देने या आपके जो ये 2 इल्ज़ामात है, इसके मुकाबले में आपने अदलिया से क्यों रुजू नहीं किया? मैंने अदलिया से रुजू किया है, मेरी FIR दर्ज है, लेकिन यह है कि पुलिस मेरे साथ ताउन नहीं कर रही है। जब 3 साल कबल मुझ पर हमला हुआ तो गुल हसन बारानी SHO थे, और अब जब मुझ पर हमला तो वही बंदा SHO था। तो ये जो है उनका, हमारे जो पॉलिटिशियन है जमाली साहब, उनका ख़ास बंदा है, उनका वोटर भी है। तो ये पुलिस की मिली भगत से हुआ है। बहुत शुक्रिया। बहरहाल एक मुतालबे में मैं अपने भाई जावेद का हमनवा हूँ कि हर शहरी के जान माल इज़्ज़त को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत वक्त और रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। और फिर बिलख़ुसूस बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और इन जैसे इलाक़ों में सहाफ़ियों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हुई हैं और हो रही हैं, तो उनको आज़ादी के साथ काम करना, लिखना, बोलना, वो इस आइन ने गारंटी किया है, जिस आइन के तहत आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है और मरियम औरंगज़ेब साहबा वज़ीर इत्तलाआत हैं और बेज़िंजो साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं। तो इन सब का फ़र्ज़ बनता है कि वो इस मामले में तहकीक करें और जो मुल्ज़िमान हैं, अगर तो जावेद रपाली की बातों में कोई गलत हो तो हम ये नहीं कहते नाजायज़ मामले में हम अपने सहाफ़ी कुलीग्स के साथ खड़े नहीं होंगे। अगर ये ब्लैकमेलिंग करते हो, अगर ये कोई गलत काम करते हो तो बेशक इनको सज़ा दी जाए, लेकिन अगर इनके साथ ज़्यादती हो रही है, इनको बुनियादी हक़ से महरूम किया जा रहा है, इनकी ज़िंदगी के पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं, तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो इनको न सिर्फ ये कि ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर लें, बल्कि जो लोग इनके काम में रुकावट डालना चाहते हैं तो हुकूमत और इदारे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। आखिर में
चूँकि मीर जान मोहम्मद जमाली साहब का नाम इन्होंने लिया है तो ये फ़ोरम उनके लिए हाज़िर हैं। वो अगर अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो वो या डीसी साबिक़ डीसी डेरा मुराद जमाली, तो हम उनका मौक़िफ़ ज़रूर अब अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगले जरगे में वो अपना मौक़िफ़ इस हवाले से दे सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।